जन्म कुंडली के तृतीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी से जुड़े हुए कुछ विशेष और रोचक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। इसके पहले आप जानते हैं कि तृतीय भाव जन्म कुंडली में पराक्रम का भाव माना जाता है। पराक्रम परिश्रम का भी भाव यही माना जाता है। छोटे भाई बहनों का तो भाव है ही, यह किसी भी व्यक्ति के धैर्य और साहस का भी भाव यही माना जाता है। आपके आसपास जो लोग रहते हैं यानी आपके पड़ोसी और आपके जो सगे संबंधी होते हैं जिनसे आपकी हितता और मित्रता जुड़ी हुई होती है, ये सभी तीसरे भाव से विचार किया जाता है। तीसरे भाव से व्यक्ति के अंदर कलात्मक गुणों के विकास का भी विचार किया जाता है। तो आज हम तृतीय भाव की चर्चा करेंगे। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान या किसी मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष या किसी प्रकार की ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष का नया बैच भी प्रारंभ हो गया है, बेसिक टू एडवांस फुल एस्ट्रोलॉजी, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग लग्नों के लिए तृतीय भाव का स्वामी अलग अलग ग्रह होगा और हर कुंडली में तृतीय भाव में अलग अलग ग्रह बैठे होंगे और बहुत सारी कुंडलियों में तृतीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा होगा। यानी तृतीय भाव में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन तृतीय भाव का स्वामी हमेशा कुंडली में कोई ना कोई ग्रह होगा। इसके अलावा स्वामी कोई भी हो, तृतीय भाव का कारक हमेशा मंगल ही होता है। तो कारक की अगर हम बात करें, मंगल की अगर हम बात करें, अगर कुंडली में मंगल अच्छा होता है तो तृतीय भाव का आधा फल अपने आप अच्छा हो जाता है। आप मेहनती हो जाते हैं, पुरुषार्थी हो जाते हैं और आपके अंदर कलात्मक गुणों के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं सिर्फ एक अच्छे मंगल के नाते। कुंडली में अगर मंगल अच्छा हो जाता है तो तृतीय भाव का फल भी अच्छा आने लग जाता है। इसीलिए जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा होता है उनका जोश, ऊर्जा, उनकी पराक्रम की क्षमता, उनके मेहनत करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। बहुत बार आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेहनत का परिणाम नहीं मिलता है। यह तृतीय भाव ही है जो बताएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का आउटकम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसमें पहले नंबर पे आप मंगल को ही ले सकते हैं। अगर मंगल कुंडली में अच्छा है तो तृतीय भाव की आधी चीजें अपने आप अच्छी हो सकती हैं। मंगल अगर कुंडली में बुरा होता है तो मंगल वैसे भी मेहनत का ग्रह है, मंगल अगर बुरा है तो मेहनत के किए गए प्रयासों के परिणाम आपको पूर्ण रूप से आपके जीवन में परिलक्षित नहीं हो पाते हैं। अब तृतीय भाव और उसके स्वामी से जुड़े हुए कुछ सूत्रों की विवेचना कर लेते हैं। पहला सूत्र मैं दे रहा हूं, यह जो तृतीय भाव होता है यह होता है नवम भाव से सप्तम होता है। यानी नवम भाव से सप्तम होना यानी ये पिता का मारक भाव भी हो जाता है। तृतीय भाव का बुरा होना, तृतीय भाव के स्वामी का पीड़ित होना, तृतीय भाव में किसी पीड़ित ग्रह का होना और उसकी दशा का आना आपके जीवन में उस समय पर, दशा के समय में पिता को तकलीफ दे सकती है। तृतीय भाव में एक से अधिक ग्रहों का होना, जितने अधिक ग्रह हो जाए, कम से कम दो से अधिक ग्रह जब मिलने लगते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपके माता पिता में से किसी एक की या दोनों के पुनर्विवाह की संभावनाओं को यह योग बढ़ा देता है। यानी तृतीय भाव में कई ग्रहों का इकट्ठा होना पिता के या माता के पुनर्विवाह की संभावना को प्रकट करता है। एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति, मनोकामनाओं की सिद्धि और उपलब्धियों का होता है। तृतीय भाव एकादश भाव से पंचम पड़ता है और पंचम भाव बुद्धि का होता है। तो तृतीय भाव से हम यह भी विचार करते हैं कि आप अपनी उपलब्धियों को पाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अभिलाषाओं की प्रतिपूर्ति के लिए आपने कितने बुद्धि का उपयोग किया है, आप कितना दिमाग लड़ाते हैं अपने उपलब्धियों को पाने के लिए, यह भी तृतीय भाव से पता चलता है। इसलिए एक अच्छा तृतीय भाव आपको आपके उपलब्धियों को पाने में, आपके मस्तिष्क को, आपके बुद्धि के इस्तेमाल को भी दर्शाता है। वहीं अगर तृतीय भाव पीड़ित होता है, तृतीय भाव का स्वामी पीड़ित होता है, तो उपलब्धियों की चाहत तो आप रखते हैं लेकिन उसके लिए इफर्ट अधिक नहीं लगाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा लोग बड़े बड़े ख्वाब सजोते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजनाओं पर अमल नहीं कर पाते। अपने लिए योजनाएं तो बनाते हैं कि मुझे ये चीज इतने समय में, ये चीज इतने समय में प्राप्त करना है, लेकिन उन योजनाओं पे अमल करने का भाव तीसरा भाव होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति योजनाएं
बना रहा है और उस पर अमल भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका तीसरा भाव काफी अच्छा है। अगर आप सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, अमल नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है तृतीय भाव आपका सही से आपको परिणाम नहीं दे पा रहा है। तृतीय भाव से अगर सजीव पक्ष की बात करें तो छोटे भाई बहनों का भाव है और शरीर के अंगों में नाक कान गले की का विचार तृतीय भाव से होता है। अगर तृतीय भाव पीड़ित होगा, तृतीय भाव में एक से अधिक क्रूर ग्रह बैठे हो, तृतीय भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हो, तृतीय भाव का स्वामी पाप कर्तरी में हो या तृतीय भाव पाप कर्तरी में हो, तो आपको नाक कान और गले की समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहन जो है उनके साथ आपके रिश्तों में कड़वाहट हो सकती है या आपके छोटे भाई बहनों का जीवन संघर्षपूर्ण हो सकता है। जब किसी भी भाव के आगे और पीछे क्रूर ग्रह बैठे हो, क्रूर ग्रह में सूर्य आपका हो जाएगा, मंगल आपका हो जाएगा, शनि राहु और केतु ये क्रूर ग्रह होते हैं। अगर तृतीय भाव के आगे पीछे यानी द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह होता है तो तृतीय भाव आपको जीवन में बड़ा संघर्ष देता है। तृतीय भाव ही संघर्ष और परिश्रम का भी भाव होता है, इसलिए तृतीय भाव का पाप कर्तरी में जाना तृतीय भाव से विचारणीय शारीरिक अंगों में पीड़ा देने के साथ साथ जीवन में मेहनत बहुत अधिक बढ़ा भी देता है। तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो आप उसका अनुमान कैसे लगाएंगे फलादेश का। अगर तृतीय भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे और क्रूर ग्रह बैठे तो क्या आउटकम निकल करके आएगा। तृतीय भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठता है तो व्यक्ति का जीवन कंफर्ट से भर जाता है, मतलब व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत ऐसा काम नहीं रहता है जो ज्यादा चैलेंजिंग हो। तृतीय भाव में शुभ ग्रह का होना, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ना, क्रूर ग्रह का प्रभाव ना होना आपके लाइफ में चैलेंजेस को कम कर देता है। जैसे आप मान लीजिए कोई एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पा गया, अब आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अब उसके जीवन में बहुत ज्यादा इफर्ट आज नहीं लगाना है। वहीं अगर तृतीय भाव में कोई क्रूर ग्रह होता है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है तो व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस हमेशा बने रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार की जो है आगे बढ़ने की भूख, एक प्रकार का चैलेंज और रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। वहीं शुभ ग्रह का होना व्यक्ति को संतुष्ट बना देता है, पहले से ही जो मिल रहा है उसी में व्यक्ति संतुष्ट होता चला जाता है और भाग्यवश उसे जिंदगी में जो चाहिए वो चीजें मिलती रहती हैं स्वतः ही। क्योंकि अगर तृतीय भाव में कोई शुभ ग्रह होता है तो उसकी सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर चली जाती है और भाग्य भाव में किसी शुभ ग्रह का होना या भाग्य भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ना, वो भी तृतीय भाव से जो भाग्य भाव का सप्तम भाव है यानी उसकी अर्धांगिनी है, वहां से अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति का जीवन बहुत आराम से चलता, बड़े आराम से घर बनवा लेगा, गाड़ी ले लेगा, शादी हो जाएगी, नौकरी भी आसानी से चलेगा या बिजनेस रहेगा तो बना बनाया मिला है चलता जाएगा। लेकिन अगर क्रूर ग्रह तृतीय भाव में होता है तो यह आपको एक सफलता के बाद दूसरे सफलता के लिए अवसर उपलब्ध कराता रहता है, व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देता है, व्यक्ति के जीवन में निरंतर जो है यह परिश्रम लेता रहेगा अगर तृतीय भाव में क्रूर ग्रह है या क्रूर ग्रह की दृष्टि है। सबसे अच्छी स्थिति यह होती है तृतीय भाव की कि एक क्रूर ग्रह और एक शुभ ग्रह दोनों का इन्फ्लुएंस पड़ जाए तो यह सबसे अच्छी स्थिति है। लाइफ में कंफर्ट भी रहता है और चैलेंजेस भी मिलते रहते हैं, व्यक्ति दोनों को पार करता रहता है। किसी भी भाव का पूरा शुभ परिणाम लेने के लिए एक तो भाव अच्छा होना चाहिए, यानी वह भाव पीड़ित ना हो। कोई भी भाव पीड़ित कब होता है? अगर उस भाव में कोई दोष बन रहा हो, दो विरोधी ग्रह एक साथ बैठ गए हो, उस भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ हो, उस भाव के आगे और पीछे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हो यानी क्रूर कर्तरी या भाव पाप कर्तरी में गया हुआ हो, भाव का स्वामी नीच का हो, भाव का कारक भी बिगड़ा हुआ हो, भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया हुआ हो, कारक के पास यानी मंगल के पास बनना हो, तो तृतीय भाव का फल बिगड़ जाता है, यानी व्यक्ति जीवन में मेहनत का परिणाम नहीं पाता है। क्योंकि अगर तृतीय भाव अच्छा रहेगा, एक चीज आपने सुना होगा कि व्यक्ति हमेशा लोग ये कहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करिए। अगर तृतीय भाव अच्छा होता है तो व्यक्ति के जो परिश्रम और मेहनत का डायरेक्शन होता है, दिशा होती है, वो बहुत सही रास्ते पर चलती है। वहीं अगर तृतीय भाव पीड़ित है तो आपका मेहनत और आपका परिश्रम आपके सही डायरेक्शन में टारगेटेड एरिया में नहीं जाएगा। तृतीय भाव में
अगर कमजोर कोमल ग्रह पड़ते हैं, जैसे कि चंद्रमा पड़ जाए, बुध पड़ जाए या कारक मंगल ही नीच का हो जाए, तो व्यक्ति डरपोक किस्म का हो जाता है। डरपोक किस्म का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है वो भूत प्रेत के नाम के चीजों से डरता है, अंधेरे से डरता है, वह रिस्क लेने से डरता है। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह का होना व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखा देता है। व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और बेचैन नहीं होता, जबकि शुभ ग्रह का होना यह दर्शाता है, व्यक्ति के अंदर यह मनोभाव लाता है कि क्यों ज्यादा बवाल लेना, ज्यादा रिस्क लेना, ज्यादा झाम में क्या पड़ना, आराम करो, किसी विवाद में और बवाल में नहीं पड़ना। जबकि क्रूर ग्रह आपको विवाद, बवाल, इन सारी चीजों से लड़ाता है और आगे बढ़ाता है। जिन लोगों को लाइफ में कंफर्ट पसंद है, अगर उनकी कुंडली में देखिए, किसी भी कुंडली में तृतीय भाव पर, पूरी कुंडली कैसी ही हो, राजयोग हो या ना हो, लेकिन अगर तृतीय भाव पर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ गया तो वह व्यक्ति जीवन में सारे सुखों का भोग करेगा और बिना अधिक रिस्क और परिश्रम लिए हुए। हालांकि तृतीय भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को बहुत महान नहीं बनाता है, व्यक्ति को समाज में एक संघर्षशील और कर्मठी व्यक्ति के रूप में स्थापित नहीं करता है। लेकिन बावजूद इसके तृतीय भाव में अगर शुभ ग्रह हो, दो शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए, दो शुभ ग्रह बैठ जाए या दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या तृतीय भाव के आगे और पीछे शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ कर्तरी आ जाए, तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही आराम से चलता है और ऐसा कोई सुख साधन नहीं होता है जो उस व्यक्ति को जीवन में भोगने को ना मिल जाए। वहीं अगर क्रूर ग्रह होता है तो व्यक्ति सुख साधन भोगने के लिए मेहनत नहीं करता है, उसके जीवन में सुख साधन होंगे, वैभव होगा, लेकिन वह उन्हें भोगने के लिए नहीं प्राप्त करता है, वह बल्कि जीवन में अचीवमेंट्स के लिए प्रयास करने लगता है। तृतीय भाव आपके आसपास और पड़ोस के लोग भी होते हैं। अगर तृतीय भाव आपका अच्छा है, तृतीय भाव में अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, तो उससे आप अपने आस पड़ोस के लोगों का नेचर पहचान सकते हैं। अगर तृतीय भाव आपका पीड़ित है तो आपके जो आसपास पड़ोस के लोग होंगे, आपके जो पड़ोसी होंगे, वो आपको पीड़ित करने वाले होंगे। तृतीय भाव में कोई ग्रह मित्र राशि में बैठेगा तो आपके जो पड़ोसी लोग होंगे वो आपके साथ मित्रवत व्यवहार रखेंगे। तृतीय भाव में नीच का ग्रह होगा तो आपके जो पड़ोसी होंगे वो नीच वृत्ति वाले, नीच प्रवृत्ति वाले होंगे, वो स्वार्थी किस्म के लोग होंगे, उनकी औरा बहुत अधिक नहीं होगी। वहीं अगर तृतीय भाव में कोई स्वग्रही ग्रह बैठा हो, अपने घर का ग्रह बैठा होगा, तो आपके जो पड़ोसी होंगे वो बहुत सौम्य और शांत होंगे, मिलनसार होंगे, फ्रेंडली होंगे। तृतीय भाव में अगर कोई उच्च का ग्रह बैठा होगा तो आपके आसपास आपके जो सगे संबंधी हैं, जिनसे आपकी ज्यादा घनिष्ठता है, वो प्रभावशाली लोग होंगे। तृतीय भाव में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह के कारकत्व के अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि आपके जो सगे संबंधी और पड़ोसी हैं वो किस किस्म के होंगे। अगर तृतीय भाव में सूर्य बैठा होगा तो राजकीय प्रभाव वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आपके आसपास में नेता टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं, सरकारी नौकरी वाले हो सकते हैं। इसी प्रकार से हर ग्रह के बैठने से आपके पड़ोसियों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। चंद्रमा अगर तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो आपके आसपास पड़ोस में कहीं ना कहीं जल का कोई स्रोत या स्थान अवश्य होगा। मंगल अगर बैठा हुआ है तो कोई ना कोई व्यक्ति आसपास जहां आप रहते हैं वहां सेना, पुलिस या रक्षा के विभागों से जुड़ा हुआ हो, या रक्षा या फायर स्टेशन वगैरह पास में हो, ऐसा संभव है। तृतीय भाव में अगर बुध बैठा होगा तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीजें आपके आसपास में होंगी, व्यापारिक प्रतिष्ठान होगा, या फिर जो मोबाइल वगैरह है ये भी बुध में आ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन, डाकघर, कुरियर एजेंसी, इन सारी चीजों का प्रभाव आपके आसपास में जहां आप रहते हैं वहां आसपास पड़ोस में आ जाएगा। इसको आप अपने मूल निवास स्थान से कनेक्ट करके देखेंगे। अगर गुरु आपके तृतीय भाव में है तो आपके आसपास पड़ोस में सगे संबंधियों में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो विद्वान है, वह ब्राह्मण हो सकता है, कोई पंडिताई का काम करने वाला हो सकता है, वह बैंक से जुड़ा हुआ या स्कूल से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई धार्मिक या स्कूल या टीचिंग से जुड़ी हुई संस्था आपके घर के आसपास में हो सकती है। अगर शुक्र आपके तृतीय भाव में बैठा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग्जरियस आइटम से जुड़ी हुई चीजें, फैशन से जुड़ी हुई चीजें आपके आसपास में हो सकती हैं। कोई ना कोई ऐसा आपके आसपास में व्यक्ति होगा
जो काफी प्रभावशाली हो, जिसका जीवन काफी वैभवशाली हो, यह संभव दिखाई देता है। अगर शनि आपके तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर लोग अधिक मेहनत और परिश्रम करने वाले क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, न्याय विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, कोई ना कोई ऐसे स्थान या ऐसे लोग जो पृथ्वी के भीतर से चीजों को निकालते हो, खनन से जुड़ी हुई चीजें हो, ऐसी कुछ ना कुछ चीजें आपको अपने पड़ोसियों में देखने को जरूर मिल जाएंगी। तृतीय भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है या जो तृतीय भाव का स्वामी है, जब जब उसकी दशा आएगी तब तब आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में थोड़ा परिवर्तन आएगा। तृतीय भाव व्यक्ति के स्वभाव का भी होता है, व्यक्ति के टेम्पर का भी होता है। तृतीय भाव पराक्रम है, पराक्रम से ही व्यक्ति का टेम्पर भी देखा जाता है। तो तृतीय भाव में बैठा हुआ ग्रह तृतीय भाव के स्वामी की दशा में व्यक्ति के टेम्पर में, व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह या तृतीय भाव के स्वामी की दशा में व्यक्ति कुछ ना कुछ नई कलात्मक चीजों को सीखता है। हम देखते हैं अपने जीवन में कि हर व्यक्ति समय के साथ कुछ ना कुछ सीखता है। व्यक्ति सिर्फ अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजें ही नहीं सीखता कि अगर आप कंप्यूटर आपका वर्क है, आप कंप्यूटर इंजीनियर है तो सिर्फ कंप्यूटर की चीजें ही सीखेंगे। उसके अलावा भी व्यक्ति अपने हॉबी के तौर पे, शौक के तौर पे या अन्य बहुत सी कलाओं को सीखता है, बहुत सारे क्षेत्रों का नॉलेज रखता है। तो अगर तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा आए, तृतीय भाव के स्वामी की दशा आएगी तो उस समय आप अगर देखेंगे कि कुछ ना कुछ नवीन और नया सीखने को, जानने को और अनुभव करने को आपको मिलेगा। अब एक विशेष सूत्र आपको देता हूं, अगर तृतीय भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा होगा या शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो आप इस बात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके छोटा भाई और बहन है। तृतीय भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है और वह स्त्री ग्रह चंद्रमा या शुक्र है तो आप सामने वाले को बोलिए कि आपके छोटी बहन है। तृतीय भाव में बृहस्पति बैठा है या बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि आपके पास में एक छोटा भाई है। तृतीय भाव में एक से अधिक क्रूर ग्रह बैठे हैं तो छोटे भाई बहनों के सुख का अभाव हो जाएगा। यानी तृतीय भाव में सूर्य बैठा है तो यह भी छोटे भाई बहनों के सुख के अभाव को दर्शाएगा। मंगल होगा वो भी दर्शाएगा, शनि भी यही दर्शाएगा। यानी क्रूर ग्रह का तृतीय भाव में होना छोटे भाई बहनों के सुख में कमी कर देता है। या तो छोटे भाई बहन होंगे नहीं या होंगे तो आपकी उनसे जमेगी नहीं, आपका उनका कम्युनिकेशन गैप रहेगा। वहीं अगर शुभ ग्रह बैठा होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो आपको डिसाइड करना है, अगर वह बृहस्पति है तो छोटे भाई का प्रेडिक्शन, अगर वह चंद्रमा और शुक्र है तो छोटे बहन का प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी विश्लेषण अलग से बताता हूं, आप यह देखिए कि तृतीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह किस नक्षत्र में बैठा है। तृतीय भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी अगर कुंडली में पीड़ित होगा, 6, 8, 12 में होगा, नीच का होगा तो आपको आपके किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। वहीं अगर तृतीय भाव का जो स्वामी है वह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली में केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा, स्वाग्रही, उच्च ग्रही, मित्र ग्रही होगा तो आपको हमेशा आपके किए गए प्रयासों का फल ही नहीं मिलेगा बल्कि आपके किए गए प्रयास जो है उसमें हाथ बटाने वाले भी कई लोग मिल जाएंगे। अब छोटे भाइयों को पहले के समय में छोटे भाई और बहनों को क्या माना जाता था, बाहुबल माना जाता था। इसीलिए तीसरे भाव से बाह का भी विचार होता है। छोटे भाई बहन हमारे बाह बल होते हैं, यानी एक प्रकार से हमारे बल में उनको काउंट किया जाता था। तो इसीलिए अगर तीसरा भाव अच्छा होता है तो आपको आपसे छोटे लोग जो होते हैं वो आपके प्रयास में, आपके परिश्रम में, आपके मेहनत में भागीदार होते हैं। आपको उठाने के लिए, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए आपको कई लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काम करते हैं, लोगों का सपोर्ट चाहते हैं लेकिन लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग आपके साथ हाथ नहीं बटाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका तीसरा भाव पीड़ित हो रहा है।
आज के समय में जो डिजिटल चीजों से अगर आप लाभ उठाना चाह रहे हैं और डिजिटल चीजों से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तीसरा भाव गड़बड़ जरूर हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट मार्केटिंग में डाल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में डाल रहे हैं, खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लीड्स आ रहा है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। यानी जो भी आप कम्युनिकेशन या डिजिटल चीजों के माध्यम से कुछ गेन करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो यह भी तीसरे भाव के वीकनेस को ही दर्शाता है। किसी भी भाव का वीकनेस भाव से, भाव के स्वामी से और कारक तीसरे भाव के संदर्भ में कारक मंगल से ही विचार किया जाएगा। अब अगर आपका तीसरा भाव ठीक है, तीसरे भाव का स्वामी ठीक है, कारक मंगल ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीसरे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तीसरे भाव के स्वामी पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, मंगल पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि मिल गई, तो आपको जीवन में ज्यादातर चीजें बिना प्रयास के ही मिलती चली जाएंगी। वहीं तीसरे भाव में क्रूर ग्रह हो, तीसरे भाव के स्वामी पर क्रूर ग्रह का प्रभाव हो, मंगल पर क्रूर ग्रह का प्रभाव हो, तो आपको जीवन में अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे। अत्यधिक प्रयासों के बाद में चीजें आपको मिलेंगी। इस प्रकार से आप अपने तीसरे भाव का विश्लेषण करिए और कुछ सूत्रों को मैंने बताया, उनको जान करके आप अपने जीवन में अपने किए गए प्रयासों के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद।